हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 12 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज सेकंड के तौर पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके 12 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर setet.nic.in पर भी आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन में से बाकी आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑल टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर। और फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें आपके 15 जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके अलग अलग होंगे। जो आपने लैंग्वेज सेकंड में जो भी आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज किया होगा, वो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो आपके डिफरेंट होंगे। बट आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके सेम होंगे। बट क्या होगा, लैंग्वेज सेकंड में जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके ट्रांसलेट होंगे अकॉर्डिंग टू योर चूजन लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट। यानी कि जो आपने लैंग्वेज सेकंड में जो आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बाकी आपके चाहे आपने हिंदी चूज किया हो, चाहे आपने इंग्लिश चूज किया हो, चाहे अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज किया हो, आपके कंटेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके अलग अलग होते हैं। जो बाकी आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं, बट मीडियम चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, ये आपके इंग्लिश के 121 से लेकर 128 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आपके ये पैसेज हैं और ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको बताना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके जो आंसर होंगे वो आपको पैसेज से मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली बताऊंगा वो आपके सारे जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप लोग देखते जाइएगा साथ साथ। तो 121 है आपका, वी शुड बर्न एफिगिस ऑफ कुंभकर्ण एज। तो 121 का आपका आंसर होगा ही वॉज रावंस ब्रदर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 122, दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको बतानी है पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है जो आपके ऑप्शन में दे रखी है और यहाँ दिया गया है। तो 122 का आपका आंसर होगा आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर 4, आफ्टरनून नैप इज कंसीडर्ड वर्स देन लॉन्ग स्लीप एट नाइट। अब आपका अगला क्वेश्चन है 123,
दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 123 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 124 दिया गया है। अब आपको बताना है, स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तो 124 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें ए इज करेक्ट और बी इज इनकरेक्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है 125 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 125 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 126। अब आपको एक स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कि कौन सा क्लॉज होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आपका आंसर होगा एडजेक्टिव क्लॉज। अब आपका अगला क्वेश्चन है 127। अब आपको एक स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया गया है और एक वर्ड जो है वो आपका अंडरलाइन है। अब आपको बताना है उसको कि उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। जो आपका अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस में, तो अपोजिट वर्ड आपका क्या होगा। तो 127 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेगुलरली। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 128। अब आपको फिर एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि जो वर्ड है अंडरलाइन वर्ड, उसका सेम मीनिंग क्या होगा। तो 128 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्पेसिफिक। अब आपका अगला क्वेश्चन है 129 से लेकर 135 तक। अब आपका अगला पैसेज दिया गया है, तो आप लोग पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं। द 129 the housemaid could not enjoy jamun from the trees are। तो 129 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द फूड ऑन द ग्राउंड वाज मोर जूसी। आपका अगला क्वेश्चन है 130 दिया गया है द ट्रांसफॉर्मेशन वाज इनक्रेडिबल। तो 130 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दे हैड गॉट क्रश्ड व्हाइल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 131 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो 131 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ही एंजॉयड होम ग्रोन जामुन मोर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 132। अब आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, कौन सी इनकरेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, जिसमें बी इज करेक्ट है और ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 133 they lived in air but they could not reach the underline is an clause। तो 133 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल। अब आपका अगला क्वेश्चन है 134। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, जो वर्ड है वो अंडरलाइन है। अब आपको बताना है कि लॉन्ग आपका जो वर्ड है वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो 134 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोनाउन। अब आपका अगला क्वेश्चन है 135 दिया गया है, एक स्टेटमेंट दी गई, आप जो वर्ड है अंडरलाइन है, इसका सेम वर्ड क्या होगा, टायरनी का। तो 135 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑपरेशन एंड क्रुएल्टी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपके इंग्लिश के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस अब आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 दिया गया, नीलिमा इज अ फिजिशियन बाय अ प्रोफेशन, शी हैज bought a new book on how the COVID-19 vaccination work in the human body. She read in order to practice it and to teach her student. What is the reading known as? तो 136 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंटेंसिव रीडिंग। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इन इंडिया। तो 137 का आपका आंसर होगा एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। 138 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 138 का आपका आंसर होगा, ऑफ द थ्री लैंग्वेज लर्न बाय द चिल्ड्रन एट लीस्ट टू ऑफ द थ्री लैंग्वेज आर नेटिव टू इंडिया।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 139, व्हाट इज सेमेंटिक क्यू इन रीडिंग। तो 139 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द प्रॉम्प्ट दैट सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। अब आपका अगला क्वेश्चन है 140, ऑल चिल्ड्रन बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग एंड मूव ऑन टू एट द लीस्ट 2 और मोर लैंग्वेज, दिस इज नोन एज। तो 140 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मदर लैंग्वेज बेस्ड मल्टीलिंग्वलिज्म। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 141, निपुण इज। तो 141 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025 यानी 2025। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 142, a learner undergo various stages as he learn to the write well, what is this known as। तो 142 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। अब आपका अगला क्वेश्चन है 143, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू। तो 143 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एप्रिसिएट एंड एंजॉय द डिलाइट ऑफ लिटरेसी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 144, दिया गया मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इज ग्रामर टीचिंग लर्निंग इज। तो 144 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोसीजरल नॉलेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 145, दिया गया आ टीचर collects the error of a learner once in a while and discuss them in the class without the mentioning who has committed such error, what does she do। तो 145 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे जो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो हिंदी के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे बिल्कुल सेम थे, बट आपकी जो लैंग्वेज का जो मीडियम है वो आपका चेंज होगा। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड लैंग्वेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि जो आपने जिस भी लैंग्वेज में आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे, और जो आप बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सेम होंगे। पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके सेम होंगे, बट आपका डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने इंग्लिश में दिया है पेपर तो क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे, यानी इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चंस दिए होंगे। अगर आपने हिंदी एज अ लैंग्वेज सेकंड चूज किया है तो आपके वही पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ट्रांसलेट होंगे हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। 145 है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है 146, दिया गया आ टीचर ऑफ क्लास 8 asked her learner to go around the city or the village and collect information about the village monuments and important place so as to design a poster about the village for villager, what is the activities known। तो 146 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोजेक्ट वर्क। अब आपका अगला क्वेश्चन है 147, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी कि लैंग्वेज की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं लिंग्विस्टिक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 148, लर्निंग आउटकम एम्स एट प्रमोटिंग। तो 148 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149, Rahim, a student of class 6, applies his previous knowledge to understand the meaning of the text he read. Which modern or the reading does he adopt। 149 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टॉप डाउन मॉडल। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 150, व्हाट इज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो 150 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ टेक्स्ट रिटन फॉर द अदर पर्पज बट यूज फॉर द टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आपके इंग्लिश पेडागोजी इंग्लिश सब्जेक्ट के जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के जो आपके 30 क्वेश्चंस आपके आए थे 12 जनवरी 2023 के इंग्लिश के, हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर। और फ्रेंड्स आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं, यहीं पर ही फिनिश होते हैं।
आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 12 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।